कोविड-19 की वबा का फैलाव एक बार फिर बढ़ रहा है, जिसे सेकेंड सर्ज भी कहा जा रहा है। अब तक दुनिया भर में तकरीबन 56 लाख अफराद इस मर्ज से हलाक हो चुके हैं। ऐसे में 2 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने अपनी वैक्सीन के 95% मौसर होने का दावा किया है। जहां ये ऐलान उम्मीद अफजा है, वहीं इसके बारे में कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। अमेरिका में बदकिस्मती से कोविड-19 पर सियासत की गई है और वैक्सीन पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज रही है। जैसे वबा से निकलने का वाहिद रास्ता वैक्सीन हो। वैक्सीन की तैयारी में मुमकिना उजलत और इसके महफूज होने से मुतालिक आदादो शुमार के बगैर इसकी मंजूरी पर भी बड़े पैमाने पर तशवीश पाई जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से मुंसलिक डॉक्टर प्रीति मलानी कहती हैं कि किसी भी वैक्सीन की तैयारी में मरहलावार डेटा इकट्ठा किया जाता है, जो आपको उस वैक्सीन की अफादियत और महफूज होने के हवाले से हतमी मालूमात देता है। अमेरिकी हुकूमत के प्रोग्राम ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के नाम से ही पता लगता है कि किस तेजी से काम हो रहा है। और पिछले दिनों हमें पहले फाइजर और फिर मॉडर्ना की जानिब से कुछ इंतहाई हौसला अफजा खबरें मौसूल हुई, जिनके मुताबिक उनकी mRNA पर मबनी वैक्सीन बहुत मौसर और महफूज साबित हुई हैं, लेकिन इनके आदादो शुमार अभी तक फराहम नहीं किए गए। ये पहली बार है कि मैसेंजर RNA से वैक्सीन बनाई गई है। माहिरीन इसे किसी ब्रेक थ्रू से कम नहीं कह रहे। माहिरीन का कहना है कि अवाम में किसी भी मुमकिन वैक्सीन के महफूज और मुफीद होने के हवाले से एतमाद बढ़ाने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। जैसे FDA को वैक्सीन के ट्रायल्स में सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड्स के किरदार की वजाहत करनी चाहिए। आदाद शुमार का जायजा लेने के लिए गैर जानिबदार ग्रुप्स तरतीब देना चाहिए, जिनके साथ की गई तमाम खतो किताबत को अवाम के साथ शेयर किया जाना चाहिए और डेटा का तज्जिया मेडिकल जराइद में शाया किया जाना चाहिए। mRNA वायरस की जीनियाती प्रोटीन की कॉपी बनाता है, जिसे वायरस के खिलाफ अपनी मर्जी का रद्द अमल देने के लिए तब्दील किया जा सकता है। यूं mRNA की यह सलाहियत मुस्तकबिल में इलाज और अद्वियात बनाने के तरीके को बदल सकती है। दोनों ही वैक्सीन मैसेंजर RNA पर मबनी है। RNA वैक्सीन का ये तरीकाकार जिसमें बिल्कुल उस चीज पर फोकस किया जाता है जैसा कि आप चाहते हैं, उसके मुकाबले में दूसरे तरीके पुराने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एदादो शुमार जो RNA वैक्सीन से आ रहे हैं, ये वैक्सीन की नई किस्म का पेश खैमा है जो मुस्तकबिल में आम होगी। फिलहाल इन कंपनियों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मॉडर्ना की वैक्सीन 94.5% और फाइजर की वैक्सीन 95% मौसर रही। मॉडर्ना की वैक्सीन सिर्फ एक बार लेना ही काफी होगा, जबकि फाइजर बायोनटेक की वैक्सीन 2 खुराकों पर मबनी है और दोनों खुराकों के दरमियान मखसूस वक्फा दरकार है। सबसे बड़ा फर्क, मॉडर्ना की वैक्सीन 20 डिग्री सेल्सियस पर किसी आम फ्रीजर में स्टोर की जा सकेगी, जबकि फाइजर की वैक्सीन को -70 पर स्टोर करने के लिए खास आलात की जरूरत होगी। और फिर मॉडर्ना वैक्सीन की कीमत भी फाइजर की वैक्सीन से $3 से $8 फी खुराक कम है। जब हम किसी प्रेस रिलीज की बुनियाद पर फैसले करने की कोशिश करते हैं तो इसकी समझ नहीं आती। डॉक्टर मलानी कहती हैं कि अगर उन्हें कोई भी कोविड वैक्सीन ऑफर की जाती है तो वो यकीनन उसे लेंगी, क्योंकि कोविड का खतरा किसी भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के खतरे से कहीं बड़ा है। बदकिस्मती से यहाँ बीमारी बड़े पैमाने पर है। इसकी मुंतकिली अभी भी जारी है और हॉस्पिटल्स में फ्रंट लाइन पर लोग थक चुके हैं, लोग खौफजदा हैं। वैक्सीन शामिल करने से हमें बड़ी उम्मीद है, लेकिन अगर हम वैक्सीन के साथ दूसरी चीजों को भूल जाएंगे तो कोविड खत्म नहीं होगा। माहिरीन कहते हैं समाजी फासला, एहतियात और हिफ्ज़ान सेहत के दीगर इक़दामात के साथ वैक्सीनेशन को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो कोविड-19 के वायरस से छुटकारा हासिल करना नामुमकिन नहीं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया।